बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम आपको एक अमरीकी लड़की की ईमान अफरोज कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसकी नस नस में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी भरी हुई थी, जो इस्लाम के खिलाफ लोगों में नफरत पैदा करने के लिए एक मिशन पर रवाना हुई। मगर अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबा साज है, जिसने दुश्मनाने इस्लाम के तमाम मंसूबों को खाक में मिला दिया। नाज़रीन, इस कहानी का आगाज 9/11 के हमलों के बाद शुरू हुआ, जब मुसलमानों को पूरी दुनिया में हकारत की निगाह से देखा जाने लगा। ऐसे में दुश्मनाने इस्लाम ने इस मौके का खूब फायदा उठाया और इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया में जाली उलमा इकराम फैला दिए, जो हकीकतन दीन इस्लाम को समझने वाले मगर यहूदी एजेंट थे। नाज़रीन, इन लोगों ने इस्लाम का रूप धार कर न सिर्फ गैर मजहब बल्कि मुसलमानों को भी दीन इस्लाम से गुमराह करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, इन लोगों में एक अमरीकी ऑफिसर की बेटी भी शामिल थी, जो खास तौर पर इस मिशन के लिए सिलेक्ट हुई थी, जिससे इंटरव्यू के दौरान अपना नाम जाहिर करने से माजरत कर ली। नाज़रीन, ऐशो इशरत में पलने वाली एक ईसाई लड़की आखिर कैसे मुसलमान हुई? आखिर इसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि आखिर इसने ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया? नाज़रीन, ये कहानी इंतहाई दिलचस्प और सबक आमूज है, इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, अपनी कहानी की शुरुआत में ये लड़की बयान करती है कि जिन लोगों के साथ में काम करती थी, उन लोगों ने एक मंसूबा बनाया। मेरा ताल्लुक अमरीकी फौज से था और मेरे वालिद भी अमरीकी कमांडर थे। मेरा ताल्लुक एक अमीर खानदान से है। बचपन से ही मैंने किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं देखी। बाकी नौजवानों की तरह मैं किसी किस्म की मंशियात या शराब का इस्तेमाल नहीं करती थी। मुझे बचपन से ही मुताले का बहुत शौक था। बस यही वजह थी कि कुछ लोगों ने मुझसे राब्ता किया, जिनका असल मकसद इस्लाम को तबाह करना था। ये लोग चाहते थे कि मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लूं, जिसका इन लोगों ने पहले ही इंतजाम कर रखा था, जहां मैं कुरान और हदीस का मुताला करूं और अहादीस और कुरानी आयात को तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने पेश करूं। ये लोग यूरोप में मुझे अमरीकी सफारत खाने में रखना चाहते थे। ग्रेजुएशन के बाद मुझे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का मुताला करना था। इन लोगों ने दुनिया भर में अपने वर्कर्स बिठाए हुए थे। वो चाहते थे कि मैं औरतों के हकूक के लिए काम करूं और बुनियादी तौर पर औरतों को इस्लाम से दूर कर दूं। मेरा असल मकसद औरतों के जरिए मुस्लिम खानदान को तबाह करना था। इस काम के लिए ये लोग मुझे मुंह मांगी रकम और हर किस्म की सहूलियात देने के लिए राजी थे। नाज़रीन, ये लड़की आगे बयान करती है कि इन्होंने मेरी ब्रेन वॉशिंग की, जिसके बाद मुझे लगा कि मुसलमान औरतें बहुत मजलूम होती हैं। मुझे बताया गया कि मुसलमान औरतें घरों में कैद हैं और इनके साथ जुल्म रवा रखा जाता है। इन लोगों ने मेरे सामने इस्लाम की एक भयानक तस्वीर रखी। इस्लाम को मुकम्मल तबाह करने के लिए मुझे सबसे पहले इस्लाम को मुकम्मल सीखना था, जिसके बाद मैं कुछ यहूदी उलमा के पास गई। इन्होंने मुझे कुरान के बारे में बताया। ये लोग कुरान और हदीस को समझने वाले थे, जो दिन रात कुरान और हदीस को इसलिए सीखते थे ताकि इस्लाम को किसी तरह नुकसान पहुँचाया जाए। नाज़रीन, ये लड़की आगे बयान करती है कि उलमा ने मुझे बताया कि मैं किस तरह कुरान और हदीस को तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने पेश करूं और किस तरह मुसलमानों के ज़हनों में इस्लाम के खिलाफ शकूक व शबहत पैदा करूंगी, कैसे औरतों के हकूक का बहाना बनाकर औरतों को इस्लाम से दूर करूंगी। इसके बाद मैंने इस्लाम का मुताला शुरू किया। मैंने दीन इस्लाम में वो बातें पढ़ी जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं किसी सूरत भी इस्लाम कबूल करना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये मेरे लिए आसान और बेहतर नहीं था। वो लोग बहुत ताकतवर थे और मुसलमान होने के बाद मुझे अपने अंजाम का बेहतर इल्म था, जबकि मैं ये भी जानती थी कि अगर मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरे खानदान और मेरे दोस्तों में मेरा कोई साथ नहीं देगा। मेरी ऐशो आराम की जिंदगी तबाह हो जाएगी, मेरे पास पैसे नहीं होंगे और मेरी जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी। नाज़रीन, ये लड़की आगे बयान करती है कि मैंने ईसाईयत, बुद्ध मत और बाकी तमाम मज़ाहिब का मुताला किया, लेकिन आखिर में मुझे 100% यकीन हो गया कि इस्लाम ही सच्चा दीन है, क्योंकि दीन इस्लाम की तालीमात में जो इंसानों के लिए खैर ख्वाही है, वो दुनिया के किसी और मजहब में नहीं। मैं इस्लाम को दिल में कबूल कर चुकी थी और शैतान दिल में अजीब किस्म के ख्यालात और वसवसे डालता रहता था। न जाने क्यों दीन इस्लाम की तरफ मेरा दिल खींचा चला जाता और बिल आखिर 3 साल के मुताले के बाद मैं इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गई। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह के फजल से मैं आज एक मुसलमान हूँ, जिसके होने पर मैं फख्र महसूस करती हूँ। इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे इस बात का यकीन हो गया कि औरत कोई खिलौना नहीं बल्कि खुदा की एक हसीन तख्लीक है। नाज़रीन, वो लड़की आगे बयान करती है कि इस्लाम कबूल करने के बाद मुझ पर इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें अल्लाह ताला ने मेरी बेहतरीन मदद की।
میرے گھر والوں نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا اور میرے دوستوں نے مجھ سے رابطے ختم کر لیے، مگر مسلمانوں نے میری ہر طرح سے مالی مدد کی۔ مسلم کمیونٹی میری مدد کے لیے آئی، جنہوں نے ہر طرح سے میری مدد اور تعاون کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ میرے پاس پیسہ، شہرت، سب کچھ تھا، مگر ذہنی سکون اور اطمینان کے لیے میں ترس رہی تھی۔ میرے دل و دماغ میں عجیب قسم کی بے چینی تھی، مگر جیسے میں نے اسلام قبول کیا، کلمے کے الفاظ زبان پر جاری ہوئے، تو ان تمام ذہنی اور قلبی بیماریوں سے میں آزاد ہو گئی۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اسلام امن اور بھائی چارے کا دین ہے۔ جہاں یورپ میں عورت کو صرف جنسی تسکین کا حصہ مانا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف اسلام عورت کو جو عزت اور حقوق دیتا ہے، کاش اس بات کا احساس میرے گھر والوں اور میری سہیلیوں کو بھی ہو جائے۔ آج میں انتہائی مطمئن ہوں، اگرچہ میرے پاس دنیاوی دولت نہیں، بلکہ اس کے بدلے میرے پاس ایمان کی دولت ہے۔ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور مدد ہے، جو نہ تو میرے گھر والوں کے پاس ہے اور نہ ہی میرے دوستوں کے پاس۔ اور ناظرین، یہ لڑکی آگے بیان کرتی ہے کہ اب میں باریک کپڑوں کی بجائے عبایا پہنتی ہوں۔ بے شک یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ ناظرین، وہ لڑکی آگے بیان کرتی ہے کہ سب سے مشکل ترین مرحلہ وہ تھا کہ جب گھر والوں کو خبر ہوئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جن لوگوں کے لیے میں کام کر رہی تھی، ان لوگوں کا رویہ اس کے بعد کیا ہوگا، مگر میرے اسلامی بھائی اور بہنیں میرے حقیقی بازو بنے۔ بلکہ کچھ ہی دنوں میں مجھے اپنے میل باکس میں کچھ پیسوں کا لفافہ ملتا رہا۔ میں یہ جانتی تھی کہ مسلمان بھائی اور بہنیں میری مدد کر رہے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ جس ملک میں بھائی بہن باپ بیٹی کی مدد کے لیے راضی نہیں، آخر اسلام کس قدر امن اور بھائی چارے کا دین ہے، جہاں میں کسی کو جانتی تک نہیں اور سب میری مدد کر رہے ہیں۔ میرے سگے بھائیوں نے میری کبھی مدد نہیں کی، کیونکہ ہمارے قانون اور رواج کے مطابق 18 سال کے بعد ہر کوئی اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے، مگر یہاں تو ہر کوئی میری مدد کے لیے پیش تھا، بلکہ رات کے اندھیرے میں میرے کوارٹر کے سامنے سامان رکھ کر چلے جاتے۔ ناظرین، وہ لڑکی بیان کرتی ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے کچھ تھا جس کی مجھے تلاش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی صورت میں عطا کی۔ ناظرین، یہ تھی اس بہن کی سچی کہانی۔ بے شک وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اسلام کے دشمن چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں، اسلام ہی ہمیشہ غالب رہے گا۔ ناظرین، یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میں یہودی ایجنٹس پر ویڈیو بنا چکا ہوں، جو مسلمانوں کے درمیان مسلمان علماء کی شکل میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جس ویڈیو کا لنک میں اپنی ڈسکرپشن میں دے چکا ہوں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی عامر سہیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔